आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर शाम में एक शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम समाजी खिदमतगार जनाब अयूब अंसारी साहब की जानिब से उनके मकान पर किया गया। ये महफिल सिर्फ एक दस्तरखान नहीं बल्कि इंसानियत, भाईचारा और एकता का एक रोशन नमूना बनी, जिसमें हर मजहब, हर तबके और हर सोच के लोग एक ही सफ में बैठे नजर आए। जनाब अयूब अंसारी साहब ने जो मिसाल पेश की वो असल में हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की एक अजीम तस्वीर थी। उन्होंने हर मजहब के लोगों को एक ही दस्तरखान पर बिठाकर मोहब्बत, सुलह सलामती और एकता का पैगाम दिया। ये मंजर असल में उस हकीकी इंसानियत की तस्वीर था जो हर दिल को एक दूसरे से जोड़ती है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये मंजर असल में भारत की वहदत और एकता का सबूत था जो हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया की याद दिलाती है। नेहरू जी ने लिखा था कि हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमी है जो हर मजहब, हर अकीदा और हर सोच को अपनी गोद में जगह देती है। ये इफ्तार महफिल उसी तहजीब का एक जीता जागता मिसाल थी जिसमें हर शख्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एकता का इजहार कर रहा था। जनाब अयूब अंसारी साहब की इस कोशिश ने यह साबित कर दिया कि रमज़ान सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत का एक नूरानी पैगाम है जो हमें एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने का दर्ज देता है। इफ्तार करवाने की फजीलत के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो किसी रोज़ेदार का इफ्तार करवाता है उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ेदार को मिलता है, बिना इसके कि रोज़ेदार के अज्र में कोई कमी हो। महफिल के इख्तिताम पर दुआएं मांगी गई और अल्लाह ताला से गुजारिश की गई कि वो सभी को सिद्क, इस्तिकामत और इंसाफ का राही बनाए, मुल्क में मोहब्बत, शांति और एकता का फ़रोग दे और हर इंसान के दिल को रोशन और पुरसुकून रखे। और क्या कुछ कहना है इस दावत इफ्तार में तशरीफ़ लाने वाले तमाम मेहमानों का और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। शकील साहब, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आप तमाम लोगों को, और क्या कहना चाहेंगे अयूब अंसारी साहब की आज मेज़बानी रही है दावत इफ्तार में? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे पहले तमाम लोगों को मैं रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद बिल्कुल करीब आ चुकी है इसलिए एडवांस में ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अयूब अंसारी साहब के बारे में ये कहूँ कि इनके अंदर वो खुलूस, जज्बा, वो मोहब्बत, वो प्यार सब कुछ अल्लाह ने भर दिया है कि कहीं भी ऐसी उम्दा अफ्तार पार्टी आप देखेंगे तो कोई अंजुमन है या कोई क्लब है या कोई पार्टी है या पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी पार्टी है, लेकिन ये अफ्तार पार्टी देख के आदमी समझता है कि कोई पार्टी है, पार्टी नहीं है, अकेला पार्टी है। ये अयूब अंसारी जो है अकेले में एक अंजुमन है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस अंजुमन की तरफ से हो, यानी कि इसको कहा जाएगा अयूब अंसारी अंजुमन। उस अंजुमन की तरफ से ये हुआ है। और इनकी मोहब्बत क्या कहने, मोहब्बत की डोर जो है इतनी प्यारी, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो या अफ्तारी, इतनी आती है भीड़ सारी। जी सही बात है। जियो अयूब अंसारी। शुक्रिया शुक्रिया। फैयाज साहब, आज अयूब साहब की जो मेज़बानी रही दावत इफ्तार में, कैसा लगा आपको? क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? हम शुक्रगुजार हैं अयूब साहब का कि तमाम लोगों को एक जगह ला के जोड़ दिया। और सबसे अच्छा ये है कि इफ्तार पार्टी जो होता है एक समाजी जो है जिसमें दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि आज हमारे मुल्क में मज़हब को लेकर सियासत हो रहा है। जी बिल्कुल। लोगों को बांटा जा रहा है। ऐसी हालत में जब हम एक साथ मिलकर के इफ्तार करते हैं तो एक दूसरे को समझ पाते हैं और यही इंसानियत और यही मज़हब जो है यही तालीम देती है। जैसे कहते हैं ना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन हिंदुस्तान हमारा। इकबाल साहब ने ऐसी नहीं कहा था। ये अलग बात है कि आज के दिन सियासी फ़ायदा के लिए हमारे मुल्क के अंदर में फ़ायदा लिया जा रहा मज़हब को लेकर के, हमको बांटा जा रहा मज़हब के नाम पर। कोई हिंदू कोई कर रहा, कोई मुसलमान कर रहा है। इफ्तार सब एक जगह लेके आ गया और सब हिंदू और मुसलमान हम भी रहे, लाला भी रहे, तभी मिलकर के एक माला बना। अभी माला लाला दा আপনি কি বলবেন? হ্যাঁ, কেন বলবেন? আজকে আয়ুব আনসারি এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছে যে পরিবেশে কোনো ধর্ম নেই, জাতি নেই, কোনো দল নেই, সকলে নির্বিশেষে একটা প্ল্যাটফর্মে আমরা আজকে আসতে পেরেছি। দেখুন, আমার সাথে মনের মিলন নাও থাকতে পারে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে এটা করা ঠিক না। মানুষ হয়ে জন্মেছি, মানুষের পাশে, মানুষের সাথে, মানুষের কাছে থাকা অঙ্গীকার আমাদের সবার। হয়তো রাজনৈতিক মতামত আলাদা হতে পারে,
আমার দাদা ফৈয়াজ দা ছোট থেকে আমি দেখছি আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা আছে, কিন্তু যখন কোনো মানুষ বিপদে পড়ে যায় তখন ফৈয়াজ দা আর বিশ্বজিৎ লালারা ঘরে বসে থাকে না, সকলে মিলে ঝাঁপিয়ে যায়। এইটাই তো আমাদের কাছে সব থেকে বড় কথা। दावत इफ्तार के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? अयूब साहब की आज मेज़बानी है और माह रमज़ान का बबरकत महीना। देखिए माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हम लोग का जाने जिगर जाने वाले मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार अयूब अंसारी की जानिब से जो ये दावत इफ्तार का जो इंतज़ाम करता माशाल्लाह बहुत शानदार और बहुत जानदार होता है, ठीक है ना। तो हम लोग दुआ करते हैं, ये आखिरी अशूरा चल रहा है रमज़ान शरीफ का, दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे अयूब भाई को रात दोगुनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे अल्लाह ताला, और जब तक अयूब को हयात से अल्लाह रखे, सेहत के साथ रखे, तंदुरुस्ती के साथ रखे, यही सबसे बड़ी दौलत और बहुत सारी बड़ी नेमत है। बाकी तो सब कुछ आनी जानी है, लेकिन हम लोग अल्लाह से यही दुआ करते हैं तमाम दोस्तों के लिए कि अल्लाह जब तक हम लोगों को हयात से रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अयूब साहब आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, सबका इंटरव्यू आप कीजिए। उनसे कोई अगर प्रोग्राम में कोई कमी रह गई हो तो इसके लिए माजरत नहीं, ये वो जो शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा नवाज देखा जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी कह लें या हर तबके के लोग कह लें, हर मजहब के लोग कह लें, आपके दावत इफ्तार में मोहब्बत के साथ पुलिस के साथ शरीक है। मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत मिलती है कि कहीं पर ऐसा होता नहीं है कि मेरे पास जुमला है कि उसका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। जी बिल्कुल, इतनी मोहब्बत मिलती है, ऐसे मैं मगरूर हो जाता हूं थोड़ी देर के लिए कि मैंने इतनी मोहब्बत हमें मिलती है। बिल्कुल, ये हमारे शकील साहब मरियम से तकरीर लाए हुए शकील साहब सलीम साहब हैं, सलीम साहब बचपन के दोस्त हैं हमारे। तो कुछ अपने बारे में आप बताइए। सलीम साहब कैसा लगा आपको इस दावत इफ्तार में? आज हम लोगों को बहुत खुशी हुआ है कि आज हम लोग मटियापुर के सरजमीन से खिदिरपुर के सरजमीन पर आकर अफ्तार पार्टी किया है। और आज जो बंगाल में नफरत की जो बीज बोई हुई है, ये अयूब भाई ने अफ्तार पार्टी का देकर एक मोहब्बत का पैगाम दिया है कि हम लोग सब भाई भाई हैं, चाहे हिंदू हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, सब हम लोग भाई हैं। तो अयूब भाई ने आज ये अफ्तार पार्टी का दावत दे के एक मोहब्बत का बंगाल में पैगाम दिया है। आज सबको अयूब भाई की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान में जो रोज़ा रखे हैं सबका शुक्रिया, सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज सब लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोग का ईद अच्छा से बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे डेकोरेटर के अलावा आपका नाम भी तो है, मेहताब भाई हैं। और जितना भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं मेहताब भाई की खिदमत रहती है बिल्कुल, और बहुत अच्छे दिल से ये हमारा काम को करते हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा हम लोग करते हैं। बिल्कुल, मेहताब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना भाई आप क्या कहना चाहेंगे? अयूब भाई की मेज़बानी रही, इनकी तारीफ बहुत सुना, इनके दोस्त आए, तो मैं यही कहूँगा कि बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा यही। और फिर हमारा जो माहौल अभी जिस तरह चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। अफ्तार पार्टी नहीं है, हम लोग एक मोहब्बत का पैगाम दिया अयूब भाई की तरफ से। और ये अयूब भाई के बारे में मैं क्या कहूँ, फैयाज भाई ने भी कह गया, लाला भाई भी कहे, सभी लोग इनकी तारीफ करते हैं। मैं क्या करूँ, छोटी भी बड़ी बात हो जाएगी। बस हम यही कहेंगे कि हम जितने सारे लोग जो आए थे, सभी पार्टी के लोग यहाँ आए थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तो हम कहेंगे कि दिलों में खलीशें निकालो इसे, दिलों में खलीशें निकालो इसे, ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, तेरा मेरा इसका न उसका, सबका है भारत, बचा लो इसे, बचा लो इसे। क्या बात है। सबसे पहले माह रमज़ान और आज के इफ्तार के लिए मेरे मामू, बल्कि अयूब मामा मेरे मामू हैं और शायद उससे बढ़ करके हैं। बिल्कुल, मेरे मामू के जाने के बाद, इस दुनिया से रुखसत लेने के बाद, शायद उनसे हमको जितना प्यार नहीं मिला, इससे ज़्यादा इनसे मिला है। तो हमको लगता है कि आज सभी इनके दोस्त और भाई के शक्ल में आए होंगे। हम इनके भांजा और भगना के शक्ल में आए थे, अपने परिवार में इफ्तार करने आए थे। तो इससे बड़ी बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि हम परिवार में आए थे। हम इनके परिवार का हिस्सा है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है और हम लोग मामा भगना है। बस शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आते थे याज अहमद खान और विश्वजीत लाला वगैरह जो भी बोले हैं, बहुत अच्छी बात बोले हैं। मैं उन तमाम लोगों की सराहना करता हूँ और अयूब साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया है। सबसे पहली बात यह है कि ये हमारी खुशनसीबी
और कहते हैं कि जो मैं इस साल अफ्तार में शामिल हुआ, इन्होंने कई सालों से मुझे अफ्तार का दावत दे रखा था, लेकिन ये हमारी बदनसीबी थी कि हमें मौका नहीं मिल पा रहा था कि इनके इसमें दावत में शामिल हो। लेकिन ये आज ये अल्लाह का करम है कि इनके दावत में शामिल हुआ, बहुत खुशनसीब है। और सबसे बड़ी बात है हमारे दोस्त हैं, ट्रेवलिंग दोस्त हैं, और इनकी तारीफ से ही हम लोग की तारीफ है कि इनकी मोहब्बत इतनी अच्छी है कि हर काम या कुछ भी करते हैं तो हर समय मदद करते हैं हम लोग को। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा इनके रोज़गार में, कारोबार में अल्लाह तरक्की दे और हम लोग हमेशा शामिल हो। शुक्रिया। इफ्तार में शिरकत हुई आपकी, अयूब साहब की मेज़बानी। सबसे पहले तो मैं अपने अजीज़ दोस्त अयूब साहब को मुबारकबाद देते हैं, इसलिए कि वो हर साल इतना अच्छा इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम करते हैं और हम लोग को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, हम लोग आते हैं जी। और रमज़ान का ये 7 महीना चल रहा है। मैं आपको कुछ 1-2 बात ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना फास्टिंग का महीना है, इबादत का महीना है। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ not only fasting, in spite of fasting, it is the month of peace and tolerance. Ramadan is the month of forgiveness. Ramadan is the month of to donate zakat for the downtrodden people for their upliftment of society. तो रमज़ान का महीना में 3 घंटा हर दिन में 3 घंटा ऐसा 3 घंटा है कि वो 3 घंटा में अगर आदमी इबादत करेगा तो इबादत अल्लाह ताला कबूल करेंगे, इसका 1000% गारंटी। वो 3 घंटा कौन सा वक्त है मैं आपको बताना चाहूँगा कि तहज्जुद का नमाज से 1 घंटा, तहज्जुद का नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा जो वक्त मिलेगा वो वक्त में आप इबादत कीजिए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगिए, तो वो दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करेगा, कबूल करेगा। और 1 घंटा फजर का शहरी के बाद फजर का नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा सूरज तलने से पहले तक, वो 1 घंटा में अगर आप इबादत करके जो भी दुआ मांगिएगा इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला कबूल करता है। और 1 घंटा क्या है, अफ्तार से पहले, अफ्तार से पहले आप अगर 1 घंटा में अगर 20 मिनट भी वक्त निकाल के कुछ भी अल्लाह के सामने तिलावत करके दुआ मांगिएगा तो वो दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। ये 1000% गारंटी अल्लाह ताला है। तो मैं अपने सभी दोस्तों भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कम से कम और रमज़ान का 1 हफ्ता बाकी है, ये 1 हफ्ता कम से कम ये हर रोज़ का 20-20 मिनट निकाल कर ये तिलावत करे और अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन शांति पैदा करे, भाईचारा पैदा करे, मेरा देश तरक्की करे, दुनिया तरक्की करे और इस्लाम का बोलबाला हो। यही बात कहकर और अयूब भाई का फिर से शुक्रिया अदा करूँगा और ये करूँगा कि अयूब भाई को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और हर साल ऐसा अफ्तार पार्टी करे और हम लोग को बुलाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोवर भाई अयूब भाई के बहुत अजीज है, बहुत खास दोस्तों में है और मनोवर भाई का लच्छा समय का कारोबार है जो इन्होंने अयूब भाई को सही दाम में दिया है। ये अयूब भाई ने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या कहना चाहेंगे आप? So first of all, I would like to thank Mr. Ayub Uncle for inviting me on this beautiful Islamic occasion. Me and my father have invited me to this occasion. Thank you, Mr. थैंक यू। तो इस दावत इफ्तार में आकर और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर के और बड़े भाई जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन किए थे, इफ्तार का जो इंतजाम था काफ़ी उम्दा था और काफ़ी अच्छा लगा। एक गेट टुगेदर हुआ सबको लेकर के, सबको बुला करके यहाँ पे जो इंतजाम जो किए थे तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप दावत इफ्तार की मेज़बानी अयूब साहब के द्वारा कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? हालांकि हर साल आते हैं आप। सबसे अहम बात यह है कि अयूब अंसारी साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं और उनका खुलूस, उनका मोहब्बत पूरे खिज़िरपुर को मालूम है। हमको उसकी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कहेंगे तो आदमी कहेगा कि भाई बच्चा का बचपन का दोस्त है, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। हकीकत यह है कि इनकी खुलूस दिली की वजह से और ये अफ्तार पार्टी आज जो आपने दिखाया है या जो हुआ है उसमें हिंदू मुसलमान किस तरह से आपस में हम लोग जुड़ करके एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, वो गंगा जमनी तहजीब को अयूब भाई हमेशा ज़िंदा करते रहते हैं, हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि हिंदुस्तान का कल्चर गंगा जमनी तहजीब में ही छुपा हुआ है
और इस मामले में हमने अभी जो देखा, जितने लोग आए, चाहे वो सियासी मकतब फ़िक्र के हों, समाजी मकतब फ़िक्र के हों, मजहबी मकतब फ़िक्र के हों, ये सारे लोग आए और उन्होंने अप्रिशिएट किया। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अयूब भाई को और हयात दे और तरक्की दे और इस तरह से गंगा जमनी तहजीब को, इस्लामी कल्चर को, तहजीब को जिंदा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जानिब से? इस तरह के पार्टी करने से एक तो ये होता है, गेट टुगेदर हो जाता है, सारे दोस्त, सारे लोगों के इलाके के लोग एक जगह हो जाते हैं, सबका मिलना जुलना हो जाता है। इस तरह से, इस हैसियत से ये अफ्तार पार्टी बहुत ही कामयाब रहा और हर साल होता है और कामयाब होता है। कुछ बात दावत इफ्तार के सिलसिले में, ये दावत इफ्तार दरअसल जो है, दावत इफ्तार ये हमारे अयूब भाई की जानिब से जो हर साल ये दावत इफ्तार का प्रोग्राम किया जाता है, दरअसल ये सारे दोस्तों को इकट्ठा जोड़ने की ये मुहिम है। और ये रमज़ान के मुबारक महीने में जो जोड़ा जाता है, इससे मुबारक के दिन तो और कुछ होता नहीं है, तो इस मुबारक महीने में सारे दोस्त जितने हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और पार्टी, कोई रंग, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, जिस सभी लोग आते हैं। फैयाज़ भाई आए, लालादा हमारे आए, आरिफ भाई, और सारे दोस्त जो इकट्ठा होते हैं, जो बहुत दिनों से नहीं भी मिले होते हैं, इस जगह इकट्ठा होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक तरह का एंजॉय होता है कि इस मुबारक महीने में जो है सब इकट्ठा होते हैं और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो पैगाम है रमज़ान का, वो एक तरह से जो है खूबसूरती का पैगाम जाता है। और अयूब भाई से यही मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि इसको कायम रखें, इसको इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रहे तो इसको कायम रखें और सारे लोगों को जिस तरह से जोड़े चल रहे हैं अयूब भाई, इसी तरह से जोड़े रखें। इसकी बहुत खुशी है, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब।